जब जब मुझ पे की रक्षा करना है, उसके लिए तैयार है। इसके लिए कोई डर नहीं, अलग से टीम बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रशिक्षु सक्षम है फायर आपदा का सामना करने के लिए। बहुत सुंदर प्रदर्शन, थोड़ा सा खतरनाक, बिना अभ्यास बिना प्रशिक्षक से प्रशिक्षण प्राप्त किए इसे इस्तेमाल ना करना ही बेहतर होता है। इस तरह का कोई प्रदर्शन हो जाए कि किसी लड़की को कोई बदमाश परेशान कर रहे हैं और वो जूडो एक्सपर्ट है, वो मार्शल आर्ट जानती है, तो वो किस तरह लड़की की सुरक्षा भी करेगी, बदमाशों का कंट्रोल भी करेगी, लड़की को फर्स्ट एड भी देगी, उसे हॉस्पिटलाइज भी करेगी और साथ ही साथ बदमाशों को पकड़कर थाने तक भी भेजेगी और वरिष्ठ अधिकारियों को उसकी सूचना भी देगी। देखिए, हमारे समाज में रोजमर्रा की जिंदगी में घटित होने वाली इसी तरह की एक घटना का यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। ये हमारे पीआई महोदय जो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा एक लड़की परेशान हो रही है, उन्होंने अपने कर्तव्य समझा, तत्काल अपने आप को वहां पर रोका और इन बदमाशों को सबक सिखाया। एक पीआई ने सभी बदमाशों को अपने कंट्रोल में किया है, साथ ही उस पीड़ित लड़की को ढांढस बंधाया, उसे अपने उसमें लिया, अपनी गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स में ढूंढाया और अपनी टीम के द्वारा इन बदमाशों को कंट्रोल करके गाड़ी में बैठाने का आदेश दिया। साथ ही साथ एम्बुलेंस को आपने मैसेज भी किया ताकि तत्काल एम्बुलेंस आए, ताकि उस पीड़िता को अस्पताल पहुंचाकर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। जब तक वो अस्पताल पहुंचे उससे पहले पुलिस अधिकारी के द्वारा उसे फर्स्ट एड भी दिया गया। ये है हमारी स्मार्ट पुलिसिंग। स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा के अनुसार हमारे इस पुलिस अधिकारी ने ये दिखाया कि अब प्रोएक्टिव एक्शंस पुलिस किस तरह से लेती है। वो रटे पिटे से तरीके अब पुलिस नहीं काम कर सकती। तत्काल मैनपैक सेट साथ में था, सारा कुछ कार्यवाही एट ए टाइम। पीड़िता को एक तरफ फर्स्ट एड मिला है तो दूसरी तरफ तत्काल एम्बुलेंस को कॉल किया गया और स्ट्रेचर पर पीड़िता को अस्पताल के लिए रवाना भी कर दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित भी कर दिया गया और बदमाशों को कंट्रोल कर गाड़ी में लेकर ठीक से धराशायी कर सकती है। ये इनकी अपनी हाइट से ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इनके किक से ये धराशायी है। अपनी उन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे भी ये देखिए, एक लड़की को 3 बदमाश परेशान कर रहे हैं और मार्शल आर्ट की जानकार उस लड़की ने खुद को बचाया, साथ ही साथ तीनों बदमाशों को धराशायी कर दिया। ये है फाइट। ये टूर्नामेंट में दिखाई जाने वाली की जा रही है। कैसे फाउल होते हैं, कैसे पॉइंट्स बनते हैं, सर्किट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। देखिए, अगर कहीं पर हम अपने आप को ऐसी स्थिति में पाएं जहां हम खड़े होकर या बैठकर नहीं निकल सकते, तो हम शोल्डर क्रॉलिंग करते हुए निकलेंगे। उसके तुरंत बाद ही अगर किसी चीज को हमें क्रॉस करना है तो हम जंप करके उसे क्रॉस भी करेंगे। पुनः हम फ्रंट क्रॉलिंग में चले जाएंगे। मतलब अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से इस तरह से प्रेजेंट ऑफ माइंड में रखना, जहां जो जिस तरह की परिस्थिति हमें मिलेगी ताइक्वांडो सीखने के बाद
सक्रिय बनाकर रखेगी। हमेशा इनके पास अगर कभी वापन नहीं भी है तो ये छोटी छोटी सी सामग्रियां जो हैं वो वेपन से ज्यादा कारगर होंगी। इनके हाथ, इनके सिक्स, इनके राइडिंग हॉर्स फाइटिंग स्टार। पंचायत शुरू का। ये वो सभी हरकतें इसी को आप स्लो मूवमेंट में देखें जिसमें अधिकारी अपने बचाव की क्रियाएं दिखा रहे हैं। चेहरे की तरफ किए जाने वाले अटैक से कैसे बचाव करना। स्लो मूवमेंट। किन किन स्थितियों में हमारे पुलिस अधिकारी निकलते हैं, उन सब में हमारी ये तकनीक बहुत काम आती है। ये अभी आपके सामने है शोल्डर क्रॉलिंग। ये वो स्थिति जब पुलिस अधिकारी पीठ के बल जमीन पर है और कार्टविल हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड देन अब हमारे सामने प्रस्तुत है बैक फॉल। पीछे की तरफ से अपने आप को सुरक्षित बनाने की कला कि सामने से अटैक में खुद को गिरा तो रहे हैं लेकिन ठीक नहीं होगी तो हम अपने हाथ पैर की हड्डियों में बहुत ज्यादा चोट खाएंगे और फिर हमारा कुछ भी फायदा इस टेक्निक को सीखने का नहीं रहेगा। ये माया मारूरी सभी देख रहे हैं। यह है फ्रंट किक। ताइक्वांडो मुख्यतः किक से संबंधित मार्शल आर्ट है जिसमें पैरों का प्रयोग करके आप विरोधी को माराशाही कर सकते हैं। ताइक्वांडो एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें किक का प्रयोग किया जाता है और किक का प्रयोग करके ही हमारे विरोधी को हम कंट्रोल में करते हैं।